हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारत का जनगणना 2011 को बतलाया था और आज मैं आपको भारतीय रेल परिवहन के बारे में बतलाऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं हाजीपुर में है और स्थापना हुआ था 8 सितंबर 2000 ईस्वी को। पूर्व तटीय रेलवे मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर है और स्थापना 8 अगस्त 2003 को। भारतीय रेलवे की बृहत्तम एवं बहुउद्देशीय रेल परियोजना कहाँ है? तो ये कहाँ है? देखिए, कोंकण रेलवे परियोजना 760 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला ड्राइवर कौन थे? तो देखिए कौन है, श्री सुरेखा भोसले। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेखा दुर्घटना कब और कहाँ हुई थी? तो 25 जनवरी 1869 को हुआ था भोरघाट पूना मुंबई मार्ग में। भारतीय रेलवे एक्ट पारित कब हुआ? तो 1890 में। भारत का सबसे लंबा और सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो सबसे लंबा कौन है? तो उत्तर रेलवे है और तथा उत्तर सीमांत रेलवे सबसे छोटा है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो कहाँ है? मुगलसराय है, पूर्व मध्यम रेलवे पड़ता है ये। और भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल तो टिहरी ऑन सोन 3064 मीटर है, बिहार में ये है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। स्थापना 14 अप्रैल 1951 को हुआ था। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप जानते हैं नई दिल्ली, स्थापना 14 अप्रैल 1952 को। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई और स्थापना 5 नवंबर 1951 को। पूर्व रेलवे का मुख्यालय तो कोलकाता है, 14 अप्रैल 1952 को स्थापना हुआ था। रेलवे का पितामह किसे बोला जाता है? तो रेलवे का पितामह जॉर्ज स्टीफेंसन को बोला जाता है। विश्व के सबसे बड़ी रेलवे सुरंग तो सीकर रेलवे सुरंग है जापान में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब शुरू की गई थी? तो 1936 में, मुंबई बड़ौदा के बीच में। भारत में विद्युत रेलवे कहाँ चलाई गई थी? तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1825 में चली थी विश्व में और 1825 में इंग्लैंड में। भारत की दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ था? तो दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 25 दिसंबर 2002 को स्टार्ट हुआ था। इसमें 30 हजारी से शाहदरा के बीच चला था। भारत में पहला भूमिगत कोलकाता मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था? तो देखिए 24 अक्टूबर 1984 को, यानी कि भारत में पहला भूमिगत कोलकाता मेट्रो ट्रेन था ये। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ टाउन से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर ये। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य जहाँ से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है? तो देखिए सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ से कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती है। बताइए, भारतीय रेल में ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होता है? तो देखिए 1.676 मीटर, दो पटरियों के बीच की दूरी होता है 1.676 मीटर होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं 2 मीटर में 400 कुछ मीटर कम। भारतीय रेल की पहली इंजन ब्लैक ब्यूटी किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था ब्लैक ब्यूटी और लॉर्ड डलहौजी का शासन था 1848 से 56। देश की सबसे प्राचीनतम भाप इंजन फेरी क्वीन 1855 में चला था। भारतीय रेल को प्रबंध की दृष्टि से कितने रेल जोनों में बांटा गया है? तो 17 जोन में। भारत में कर्मचारी की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या कितना है? तो 21 है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924 से 25 में एथवर्थ समिति की सिफारिश पर। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चला था, यानी कि डलहौजी के शासनकाल में। रेलमार्ग की दृष्टि से भारतीय रेल का स्थान क्या है? तो सबसे बड़ी है एशिया में और दूसरा में विश्व में दूसरा है और सबसे बड़ा एशिया में है। भारत में रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 30 किलोमीटर, यानी 31 मार्च 2015 की यथावस्थी के अनुसार ये है।
देश में परिवहन का एक प्रमुख साधन बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेल है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के मंडल पर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो जानते हैं, गोरखपुर है 1.3 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में तत्काल सेवा प्रारंभ कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 1997 को। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन थी? तो देखिए कौन थी महिला सहायक? सुश्री रिंकू सिन्हा राय। मध्य रेलवे मुख्यालय कहाँ? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मध्य। पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे सीमा का मुख्यालय कहाँ है? देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे मालीगांव में। उसके बाद देखिए आगे, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। भारत का पहला तथा दूसरा कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पहला है पेराम्बूर में, तमिलनाडु में पड़ता है, दूसरा कपूरथला में, पंजाब में। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो देखिए महिलाओं के लिए सिर्फ चलती है, तो ये मुंबई से चर्च गेट से बोरीवली तक 45 किलोमीटर चलता है, सिर्फ महिलाओं के लिए चलती है। भारत में ट्राम रेलवे कहाँ चलती है? कोलकाता में। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा का प्रारंभ 1907 में हुआ था। सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस कब चली थी? 1 मार्च 1970 को। उत्तर मध्य रेलवे तथा उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, तो उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद मुख्यालय है, उत्तर पश्चिम का है जयपुर एवं गोरखपुर, जयपुर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम था समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चला था। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन कौन है? तो सिमलीगुड़ा। रेल यात्री बीमा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 1994 में। सबसे पहले प्लेटफॉर्म टिकट जारी कहाँ किया गया था? लाहौर में। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? 1882 में, लॉर्ड रिपन के काल में। भारतीय रेल कर्मचारी बीमा योजना लागू हुआ था 1977 में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में। अब परिवहन देखिए, भारत में लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। भारत के किस राजवंश का अधिकार प्राचीन रेशम मार्ग पर था? कुषाण। भारत में सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना हुई थी 1960 में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क तो श्रीनगर लेह मार्ग। वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई 52.32 लाख किलोमीटर। NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप में किस नाम से जानते हैं? तो NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? दिल्ली में है। देश के सबसे बड़े राजमार्ग NH7 की लंबाई 2369 किलोमीटर है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, यानी मरम्मत करवाए थे? शेरशाह सूरी ने। राज्यों के सड़क मार्ग की लंबाई सर्वप्रथम किस स्थान पर है? तो महाराष्ट्र में है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो 5846। स्वर्णिम चतुर्भुज होता क्या है? ये चारों महानगर हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक गोवा है। भारत में सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य कौन है? तो कच्ची उड़ीसा में है। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन सा भुजा सर्वाधिक लंबी है? तो चेन्नई और कोलकाता 1684 किलोमीटर है। किस प्रदेश के 100% गांव पक्की सड़कों से है? तो केरल में सब पक्की सड़क है। भारत में कौन सा ऐसी जगह है जहां सड़कें नहीं है? तो लक्षद्वीप में देखिए सड़कें हैं ही नहीं। भारत सड़कों का औसत घनत्व 76.84 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पे है। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल तो पटना। एशियाई हाईवे नेटवर्क स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर कहाँ और कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो 2004 में 27 अप्रैल, संघाई में। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद के नैनी से के बीच हुआ था। इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में हुआ। NHDD के प्रमुख अंग उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहते हैं झांसी में। भारत में वायु परिवहन व्यावसायीकरण का वर्ष क्या था? 1953।
रेल बजट को आम बजट में कब अलग किया गया था, रेल बजट को आम बजट से? तो 1924 में। स्वदेशी निर्मित बहुउद्देशीय विमान सारस का पहला परीक्षण कब हुआ था? 29 मई 2004 को बेंगलोर में। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना 5 मई 1987 को हुआ था। देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब और किस स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 1972 में दिल्ली में। केंद्रीय अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में। मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। भारतीय रेलवे सकल राजस्व भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 1% है 2011-12 के अनुसार। भारत जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 1961 में हुआ 2 अक्टूबर। एशिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा कहाँ है? एशिया का बताइए। तो ये चेन्नई है जो भारत में पड़ता है। सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है। भारतीय रेडियो सेवा का विशिष्ट नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में आकाशवाणी रखा गया। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक तथा गहरा बंदरगाह कौन है? तो कौन है? विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भारत का सर्वाधिक अत्याधुनिक बंदरगाह तो नेहवा सेवा मुंबई में। भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह तो कांडला है जो जोड़िए बंदरगाह है। देश का पहला रसायन बंदरगाह तो दाहेज है। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू किया गया था? तो 18 फरवरी 1911 को बमरौली से नैनी तक। भारतीय रेल डाक तथा तार की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। भारत में प्रथम टेलीग्राफ 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। भारत में टेलीफोन सेवा आरंभ तो कब हुआ था? 1881-82 में कलकत्ता में। तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ हुआ था 1986 में। स्पीड पोस्ट करते हैं जो। भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ था कराची में। भारत में एसटीडी सेवा प्रारंभ हुआ था 1960 में। रेल बेट का अलग से प्रस्तुत करने की संतुष्टि एकवर्त समिति ने किया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती थी? लाहौर से अटारी के मध्य। थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के किन 2 स्टेशन के मध्य चलती थी? तो चलती है मुनाबाओं वारामेर और खोखारपुर सिंध के मध्य। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र 1977 में स्थापना हुआ था। भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा 1870 में मुंबई से कोलकाता चला था। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत तो देखिए टेलीविज़न 15 दिसंबर 1959 को दिल्ली में पहले चला था। भारतीय रेलवे द्वारा माल के परिवहन में उच्चतम घनत्व किस मार्ग पर है? तो हावड़ा गया मुगल सराय में। भारी सामान परिवहन का अधिकतम प्रवाह किस रेलवे लाइन पर है? तो मुंबई कोलकाता दिल्ली त्रिभुज के अंदर ट्रैक लाइन पर। सबसे लंबा राजमार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो विवेक एक्सप्रेस है। दूरदर्शन से राष्ट्रीय प्रसारण DD1 का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1982 में। दूरदर्शन से मेट्रो चैनल DD2 का प्रारंभ 1 अप्रैल 1993 को। टिकट अपग्रेडेशन योजना कब लागू हुआ? 26 जनवरी 2006 को। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936 में। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग है। विश्व में सब प्रथम व्यावसायिक वायु परिवहन के आरंभ का वर्ष क्या है? 1919 लंदन पेरिस। टेलीग्राफ कोड का आविष्कार सैमुअल मोर्स ने 1837 में किया था। वायरलेस का आविष्कार हुआ था मार्कोनी ने किया था 1897 में। पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक रेलमार्ग की लंबाई किस राज्य में है? तो असम में है। निजी क्षेत्र के लिए रेलवे की कटनेर सेवाओं का प्रारंभ की गई थी 5 जनवरी 2006 में। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसमें प्राप्त होता है? तो माल भाड़ा में सबसे अधिक होता है 67% होता है माल भाड़ा से। माल भाड़ा क्षेत्र में भारतीय रेलवे सर्वाधिक ढुलाई किसका करता है? तो सबसे ज़्यादा करता है किसका? कोयले का करता है। भारत का प्रथम विद्युत इंजन डेक्ट क्वीन 1925 में हुआ था स्थापना। नौ में बकिंघम नहर किन राज्यों को जोड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ और कब स्थापित किया गया था? तो पटना में किया गया था 2004 में। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय है तो कोलकाता में 1967 में स्थापना किया गया था। कौन सा बंदरगाह गंगा की घाटी का प्रमुख समुद्री द्वार कहलाता है? तो कोलकाता। किस बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है? तो पारादीप है। एन्नौर बंदरगाह किस तट पर तथा किस प्रदेश में है? तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह तो जानते हैं विशाखापट्टनम। मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पर है? तो
सालसीट द्वीप पर है। डायमंड पोथाश्रय का निर्माण कहाँ किया गया था? कोलकाता में। देश का पहले निगमित बंदरगाह तो कौन है? तो एनॉर्ड है। कौन सा बंदरगाह रसायनों की मांग पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था? दहेज। देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी? भारत जहाजरानी पब्लिक लिमिटेड। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? चेन्नई 2008 में। भारत में कुल 27 शिपयार्ड है। इसमें सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत में नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की गई थी तो 1927 में। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू पतन जो नया सेवा में है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। अक्टूबर 2012 में तक देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी थी? 2012 तक तो 23 थी। निजी क्षेत्र में भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ गया था? कोचीन में था। भारत का पहला स्वदेश निर्मित यात्री विमान तो सारस परीक्षण उड़ान 2004 में हुआ था। भारत में कहाँ पर पायलट प्रशिक्षण संस्था स्थापित किया गया था? गोंडिया महाराष्ट्र में। नरेश चंद्रा समिति किससे संबंधित था? तो नई उड़ान समिति से नीति से। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। निजी क्षेत्र की कौन सी विमान सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराती है? तो जेट लाइट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद और बेंगलुरु में। भारत व अमेरिका के बीच ओपन स्काई समझौता कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।